उसने जो आज का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में बख्शा ताकि हम उसकी इबादत कर सके, हम उसके नाम को जलाल दे सके। Oh, glory to Lord Jesus, glory to Lord Jesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. I दुआ करते हैं। Oh, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. I दुआ करते हैं उस जिंदा खुदा का, वो जो हमारा आसमानी बाप है, आए उसका शुक्र करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें। वो एक तारीफ के, वो तमजीद के, वो काबिल और लायक है। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आए उस बाप का शुक्र करना शुरू करें। वो हमारे दरमियान में उतर चुका है, वो हमारे दरमियान में उतर चुका है। वो हमें देने को शिफा, वो हमें देने को रिहाई, वो उतर चुका आज इस जगह पर। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, glory to Jesus, Jesus, Jesus. Oh, आए खुदा का शुक्र करना शुरू करें। आए इस वक्त इल्मात से आए उसका शुक्र करना शुरू करें। ओ रब्बे से तेरा लेबे शब्द रब्बे लेप्रिया बारसंते रेबे रेबे ओ रब्बे से थोड़ा बने शब्द रेबे ओ रब्बे रेबे रेबा बारसंता ना बाला ओ ये थोड़ा से थाना बाला रेबे ओ glory to Jesus, Jesus, thank you Jesus. आए अपने हाथों का आसमान की तरफ उठाएं, अपना एक हाथ आसमान की तरफ उठाएं, एक हाथ अपनी बॉडी पर रखें। आए खुदा की प्रेजेंस को महसूस करना शुरू करें आज से। उसकी हजूरी आज इस जगह पर, उसकी प्रेजेंस, उसकी मेमोरी आज इस जगह पर। वो अपने वादा के मुताबिक वो अपने लोगों के दरमियान में उतर चुका। आज जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते अपने दिल में दुआ करना शुरू आए महसूस करें उसकी प्रेजेंस, महसूस करें उसकी हजूरी को। मुझे खौफ किसी का नहीं, जब से मैंने तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदावत है। मेरी तो दौलत खुदावत है। सब मेरे पीछे, मेरी तो इज्जत खुदावत है। मेरी तो दौलत खुदावत है। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, सब मेरे पीछे। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, जब से मैंने तेरे
दोस्तों को चुना है, इज्जत खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद है। उसने कहा जब मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा तो कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। बाइबल कहती है कि उसने हमें ऊंचा किया ताकि हम ऊंचे रह सकें। बाइबल कहती है उसने हमें आजाद किया ताकि हम आजाद रह सकें। बाइबल कहती है उसने हमें छुड़ाया ताकि हम छूटे रह सकें। बाइबल कहती है तेरी इज्जत को बढ़ाएगा याकूब का खुदा। और लिखा है कि जब सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है तो तुझे किसका डर। लिखा है कि जब वो तेरे साथ है तो कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। और चर्चा पर अभी छोटा मिलेगा कि जब वो आपके साथ है तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। ये सुना मैं वो किसी भी सूरत में शैतान आपको गिराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा कहता, वो कहता जो तेरी ओर है सबसे बड़ा है। और जब मैं तेरी ओर हूँ तो कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। इन माइटी नेम ऑफ जीसस कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। इन माइटी नेम ऑफ जीसस वो कहता मैं तेरे लेवल को बढ़ाऊंगा। ये सुना मैं वो कहता मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। इन माइटी नेम ऑफ जीसस वो कहता कि मैंने तेरी इज्जत को बढ़ाया ताकि तुम मेरे नाम की बड़ाई कर सके, तो मेरे नाम को ऊंचा कर सके। वो कहता कि दुनिया तुझे छोड़ जाए, लोग तुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वादा। वो कहता है तू मैदानों में हो, मैदानों में, सहराओं में मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा। वो ये नहीं देखता कि आप कितने ईमानदार हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कितने गुनहगार हैं। वो आपकी दुआ पर तवज्जो करता, वो आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता, वो आपको ऊंचा लेवल देना चाहता, वो आपको बढ़ाना चाहता है ताकि लोग देखें जो आपको शर्मिंदा करते थे, वो देखें कि जब ये खुदावन के साथ जुड़ा तो खुदावन ने इसकी इज्जत को बढ़ाया। वो दिखाना चाहता तुझे कि अगर तू मेरे साथ चल रहा तो ये तेरा फैसला गलत फैसला नहीं। ये तेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ये तेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। मुझे खौफ किसी का नहीं, अपनी जुबान सिखा। मुझे खौफ किसी का नहीं, इज्जत खुदावंद है। मुझे फॉलो ये तो दौलत खुदावंद है। वो आपकी इज्जत है। बाइबल कहती है कि जो उसके साथ दिल लगाते तो कभी शर्मिंदा ना होंगे। उसने आपकी शर्मिंदगी को क्रूस पर उठा लिया। यीशु नाम में अगर आज जब तौबा कर रहे हैं उसने आपकी शर्मिंदगी को, बाइबल कहती है आज उसने उठा लिया। माइटी नेम ऑफ जीसस वो आज आपके लेवल को बढ़ाना चाहता था। जिस काम में आप समझने के आप फेलियर हैं, लेकिन उस काम में खुदा आपको ब्लेस करना चाहता था। मैंने कहा कि उस काम में आपको ब्लेस करना चाहते हैं माइटी नेम ऑफ जीसस। जिस काम में आपको लगता है कि मैं फेलियर हूं, उस काम में वो आपको बढ़ाना चाहता है। उस काम में वो आज से आपको सरफराजी देना चाहते हैं माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहता है कि आने वाले वक्त में आपके अपने बिजनेस होंगे। वो कहता है आने वाले वक्त में आपके अपने कारोबार होंगे। वो कहता है तू अच्छी जॉब के साथ ब्लेस होगा इन माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आपकी आशा मुरादों को पूरा करने वाला खुदा है। वो कहता है कि आने वाले वक्त में तू ब्लेस होगा और जब मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो कोई मेरी इस इज्जत को छीन नहीं सकता। बाइबल कहती है जिसकी इज्जत को याकूब का खुदा बढ़ाएगा, उसके उस लेवल को, उसकी जगह को छीन नहीं सकता। मेरी तो दौलत खुदा मेरी तो दौलत खुदा है।
खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, जब से मैंने तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदा भर है, मेरी तो दौलत खुदा भर है। अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं, थोड़ा अरे बोले खुदावन, आज मैं जो कुछ सुनने को ये मेरी जिंदगी में सुनना था, खुदावन तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, हर एक उस चीज के लिए जो मेरे साथ जुड़ी है, ये बरकत का वसीला है। खुदावन आज के कलाम के वसीला से मैं ठोकर ना खाऊं, बल्कि खुदावन मैं अपने नेक्स्ट लेवल को आज रिसीव करके जाऊं, उसी सुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। मोहल्ला के ना खुदा ने लोग आई खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। इसको माइक को प्रीचिंग चला इको कम करके बेस ज्यादा करना, आवाज को भारा करना, जोर ना लगे। हेलो, हालेलुया, थोड़ी सी को अब कर, हालेलुया, हेलो, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब मसीह में खुश हैं, क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोग खुश हैं। बाइबल कहती है तंगी हो, मुसीबत हो, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारा फिदिया दिया गया। जब आसमानी बरकतों के हम वारिस हैं, तो ये जिस्मानी जरूरतें हमें गिरा सकती, हरासा कर सकती, कभी भी। हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? फादर्स डे। तो बहुत जोशो खरोश के साथ चर्चिस के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहन के अंदर भी इसे सेलिब्रेट किया गया, और ये जो शर्ट मैंने पहनी है मुझे गिफ्ट मिली फादर्स डे। हालेलुया। तो आज का दिन बहुत अहम है, दिन तो बहुत ही, जितने भी दिन सब खुदा ने हमारे लिए अहम बनाए हैं, लेकिन ये दिन इसलिए अहम है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। और इसी तरह मसीही कैलेंडर यानी कि जो इस दुनिया के अंदर कैलेंडर चलता है, उसके मुताबिक इसे एक दिन दिया गया जिसे फादर्स डे कहते हैं। और ये कोई और फादर्स नहीं, ये खुदा बाप को जाहिर करता है कि खुदा ने हमारी निजात का काम किया, उसने बेटे को भेजा और लिखा कि बेटा बाप में से निकला। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं। हालेलुया। तो मसीही लोग इस दिन को बहुत जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि बाप एक नेमत है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा का फजल है कि खुदा ने आपको बाप दिया। हम जो है हम भी बाप में से निकले, जिस तरह बेटा बाप में से निकला, इसी तरह हम भी बाप में से निकले, ताकि क्या करें? खुदा के काम को करें। बाप किसका बेटा है? खुदा का। हम किसके बेटे? अपने वालिदैन के है, तो खुदा के बेटे। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसको खुदा ने डेवलप किया, किसी इंसान ने नहीं। और बाइबल कहती है कि जिसके सर पर बाप है, जिसके पास बाप है, जिसको बाप मिला, उसे नेमत मिली है। और पौलुस रसूल इस बात को, इस चीज का आप खत पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि मैं कहता हूं कि अपने माँ बाप के क्या रहो, फरमाबरदार, ताबेदार रहो। क्यों? क्योंकि ये एक तेरे लिए नेमत है।
सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, ये आपकी और मेरी बरकत का सीक्रेट है। बाइबल कहती कि इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी। ये प्रोसेस है। बाप जो है, बाप में से बरकत क्या होती है? डिलीवर होती है। बाप में से बेटे में बरकत डिलीवर होती है। यीशु जी ने काम किया, निजात का काम किया। इसी तरह से बाप जो है वो बरकत का, माँ बाप जो है वो बरकत का सबब है, वो वसीला है। और खुदा ने माँ बाप हमें इसलिए दिए ताकि हम उस काम को कर सके जिसके लिए हम बुलाए गए, जिसके लिए हम चुने गए। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे जब हम सबके फादर हैं, खुदा इनकी उम्र को हयात करे और हमेशा इनका साया हमारे सर पर है। क्योंकि मैं एक अदना सा खादिम हूँ, मैं जहाँ भी कलाम सुनाता हूँ मैं पापा को साथ लेके जाता हूँ। बाद में गलतियाँ पूछता हूँ कि कौन कौन सी गलती है, फिर उस पर गौर करने की कोशिश की जाती है। तो आप ये वीडियो देखते हैं, ज़्यादातर बहुत सारी कम वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड है, बाकी मैं खुद सुनता हूँ कि गलती तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। तो बाप इसी तरह से बच्चों के ऊपर क्या है? साया। वो साए की तरह काम करते हैं। अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा तो माँ बाप उसे सिखाएगा। बाइबल कहती है अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना, वो पूरा होकर भी इससे नहीं हटेगा। पहली तरबियत जो है वो माँ बाप से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? माँ बाप से। और जब तक माँ बाप हयात रहते हैं, बच्चा चाहे 100 साल का भी क्यों ना हो जाए, माँ बाप हमेशा उसे समझाता ही रहता है कि तू इस जगह पर गलत है, तूने ये किया, तूने वो किया। बाज़ों का गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कल इसी बात से मेरा भी घर में कोई मसला हुआ। मुझे डांट रहे थे कि तू सुबह को वॉक नहीं करता, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2-3 घंटे बुलाए। तो फिर मैं चर्च में जाकर बैठा, मैंने सोचा कि मैं करता। और फिर जब मैं घर गया तो उनका भी मूड ठीक हो चुका था। उन्होंने खुद ही मुझे बुला लिया। मैं इरादा करके गया कि मैं जाके सॉरी करूंगा, उन्होंने खुद ही मुझे बुला लिया। माँ बाप जो है वो भले के लिए करते हैं। और फिर मुझे समझ आई कि नहीं, मेरा बाप सही है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ परफेक्ट। माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा, नशा करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले उसे कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? माँ बाप। बेटा ये तेरे लिए बुरा है, तू गलत रास्ते पर, खुदा ये नहीं चाहता। मेरा बाप पास्टर है, उन्होंने मेरी तरबियत की, मैं पास्टर बना। आप जो भी हैं, आप लोग जो है वो ईमानदार हैं। बाइबल कहती है यू आर बिलीवर। और एक ईमानदार का बच्चा कैसा होना चाहिए? ईमानदार। और एक ईमानदार माँ बाप जो है वो अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करता है कि वो भी आगे से क्या हो? ईमानदार। हालेलुया। तो ये इसलिए एक नेमत है। और जिन्हों पंजाबी च आखो ना लखा रुपये भी खर्च कर दो तो कोई किसी को कुछ नहीं दसता। आप नॉलेज लेने के लिए चले जाए, किसी जगह पर भी आप चले जाए, आपको जो उनकी ब्लेसिंग का सीक्रेट है वो कभी नहीं बताते। लेकिन माँ बाप वाहिद जरिया जो बताता है कि बेटा मैं इस मुकाम पर किस तरह से पहुंचा। मेरे वाले मुझे बताते हैं कि बेटा 20 साल खिदमत के अंदर मैंने बहुत सारे दुख सहे। अगर खिदमत करनी है, लोग दुनिया उठ खड़ी हो, खिदमत को नहीं होगी। खिदमत एक वो काम है जिसमें बहुत सारी रुकावटें, इंसान हरासा हो जाता है, गिर जाता है, मैं नहीं करूंगा, ये क्या है, वो क्या है। मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत आज तक मुझे संभाल है और उससे पहले खुदावंद का फजल। हालेलुया, हालेलुया। और ये फजल बाप की सूरत में हम पर हुआ। और आप देखेंगे बाप जो है वो साया की तरह अपने बेटे बेटियों की क्या करता है? वो हिफाजत करता है। वो खुद भूखा रह ले, खुद कुछ खाए ना खाए माँ बाप, लेकिन उनकी कोशिश होती कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। माँ बाप बच्चों के लिए फिक्र करते हैं।
माँ बाप खुद नीचे सोते हैं, बच्चों को बेड पर सुलाते हैं। बच्चे फोन पे समाते हैं, लेकिन तेरा आज फ्रेश ठंडा ना हो, खुद वो तकलीफ को सह लेते हैं। पर क्यों? ये खुदावंद का फजल हम पर हुआ कि उन्होंने माँ बाप की सूरत में हमें अच्छे उस्ताद दिए, और यही खुदा का फजल है। और बात बात हम इसे पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा फजल है। फजल तो मांगते रहते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि कौन सा फजल है। घरानों के अंदर लड़ाइयां चलती हैं, बच्चे माँ बाप के साथ झगड़ते हैं। क्यों होता? क्योंकि वो पहचान नहीं पाते, और जो पहचान नहीं पाते, बाइबल कहती है वो हमेशा महरूम रह जाते हैं। यीशु इस बात को पहचानना सका कि मेरी बरकत का जो सोर्स है वो कौन है? मेरा बाप। लेकिन रिबका जो थी वो जानती थी कि बाप ही बरकत का सबब है, और लिखा उसने कहा धोखे से ही सही, लेकिन याकूब तू जाएगा। आप जानते हैं, जिनको इस बात का पता चल जाए कि मेरी बरकत का राज कहां पर छुपा है, तो इस बरकत को कभी नहीं गुम करते। याकूब को पता था कि मेरी बरकत का राज यही है, और मैं इसे कभी गुम नहीं करूंगा। हालेलुया। वो इस बात से नहीं डरा मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, क्या कुछ हो जाएगा। वो चला गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे जरूरत है कि हम फरमाबरदार रहें। हम निकल पड़े, लोग आपको वर्गलाने की कोशिश करें, आपके अपने पेरेंट्स के खिलाफ, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि माँ बाप के क्या रहो, फरमाबरदार, ताबियादार रहो। हालेलुया, हालेलुया। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, कम वक्त में ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। सॉरी टू से, इतना बड़ा प्रोफेसर नहीं, मेरे सीनियर्स भाई बैठे हैं, अब सब मुझसे सीनियर हैं, तो अगर गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ। हालेलुया। मैं खुदा का देना सिखाती हूँ, मुझे सीनियर भी बैठे हुए मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत देर से इस खिदमत में, और मैं हमेशा इनको सीनियर ही समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक बाप जो होता है वो बच्चे के लिए क्या होती है? चट्टान होती है। अगर बच्चे पर कोई मुसीबत आए तो बाप क्या करता है? बेटा तू भाग जा, तेरी जगह मैं इस जगह पर खड़ा हूं। कल मैंने क्लिप देखा, छोटा सा बच्चा था, एक शेर आया, और शेर जो था वो बच्चे के पीछे था, और उसी जगह पर बाप भी था। बाप ने क्या किया? बच्चे को उस तरफ भगाकर शेर उसके पीछे गया, वो सामने से खुद आगे आ गया और खुद घायल हो गया। बाप जो है वो एक चट्टान है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकालिए, कि जिस तरह हमारा जिस्मानी माँ बाप है, उसी तरह बाइबल कहती है कि तेरे पास एक और भी बाप है, तेरी फिक्र करने वाला कोई और भी है। लिखा कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं अपने ताल्लुक को कभी किसी चीज का महरूम नहीं रहने दूंगा। इससे मुराद ये है, एक बाप जिस्मानी है और एक बाप क्या है? आसमानी। हालेलुया। और सैमुएल नबी इसके बारे में क्या लिखता है? दूसरा सैमुएल 22 उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे। 22 उसकी दूसरी आयत से सॉरी। वो कहने लगा खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। क्या कहा दूसरे आयत के अंदर? वो कहने लगा खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला। खुदावंद मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सिपर और वही मेरी निजात का सीख है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल कहती है कि जिस तरह बच्चों के पास एक चट्टान माँ बाप की सूरत में है, लेकिन कलाम कहता है, खुदा का बंदा सैमुएल नबी लिखता है कि जिस तरह माँ बाप एक चट्टान की सूरत में बच्चों के सामने हर वक्त परेशानियों के सामने उनके आगे खड़े रहते हैं, उसी तरह मेरी और आपकी चट्टान एक आसमानी चट्टान है, और वो चट्टान खुदावंद यीशु अल-मसीह है। हालेलुया। आप जो मेरी चट्टान,
खुदावंद यीशु मसीह। हरासा होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास माँ बाप है उनके पास तोहफा है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए इससे भी बड़ा तोहफा आसमानी बाप है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि खुदावंद हमारी क्या है, चट्टान है। अब जो चट्टान का लफ्ज है इसे यूनानी ज़बान के अंदर कहते हैं ओप्रेकोस, जिसका मतलब है बड़ा पत्थर। क्या मतलब है, क्या मतलब है, बड़ा पत्थर। और जब इसका उर्दू के अंदर मायने निकाला जाए तो इसका मतलब बनता है ऐसा बड़ा पत्थर जो जमीन में से निकला हो। यूनानी ज़बान के अंदर इसका मतलब है ऐसा बड़ा पत्थर जो जमीन में से निकला हो। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे? जमीन में से कौन निकला? कब्र में कौन गया? कौन बाहर आया? यीशु। और शमूएल नबी लिखता, तू ही मेरी चट्टान है। और चट्टान को कहता है कि ये वो चट्टान है जो जिंदा चट्टान है। शमूएल कहता है कि ये वो चट्टान है जो दफन हुई, लोगों ने इसे गिराने की कोशिश की, लेकिन ये वो चट्टान है जो हमेशा तक मेरे सामने खड़ी रहेगी, मेरी तकलीफों के सामने खड़ी रहेगी, मुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। हालेलुया। ये वो चट्टान है। शमूएल नबी जो है ये इस चट्टान के बारे में बात करता है कि मेरे सामने वो चट्टान खड़ी है। वो कहता तू मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा किला है। अब जो किला है ये बादशाहों के दौर के अंदर किले यूज होते थे, यानी कि आप देखेंगे जिस तरह के बादशाहों के महल होते थे इस तरह से महल बनाए जाते थे, तो उनको किलों का नाम दिया जाता था, लेकिन वो महलों से कहीं बढ़कर होते थे। वो किलों की दीवारें जो होती थी वो इस कदर मजबूत बनाई जाती थी कि दुश्मन चाहे हमला करे, कुछ भी करे, वो दीवारें नहीं गिरा सकते। ये किला है। लेकिन शमूएल कहता है कि इंसानी तवक्कुल मुझे गिरा सकता है। वो कहता है ये किला जो मैं अपने लिए बनाऊंगा ये मेरा टूट सकता है, मेरा भरोसा किसी इंसान पर होगा ये टूट सकता है, लेकिन लिखा है कि वो कहने लगा कि मेरी चट्टान कौन है, जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। आपकी चट्टान जिंदा खुदावंद है। आप किसी इंसान पर तवक्कुल करेंगे, आपको लगता है कि मेरे चाचे का पुत्र मैंने बचा सकता, फलाना मेरे नाल खड़ा रहेगा, लेकिन वो आपको छोड़ जाएंगे। बाइबल कहती है उस वक्त कोई किसी को नहीं पहचानेगा कि तू कौन है, लेकिन खुदावंद कहता कि मैं फिर भी तेरा हाथ थामूंगा। इसलिए शमूएल कहता है कि मैं उस चट्टान पर भरोसा रखूंगा जो जमीन में से निकली है। आपकी बनाना गिर सकती है, जिस पर आपका तवक्कुल है वो गिर सकता है। आपके बुर्ज गिर सकते हैं, आपके किले टूट सकते हैं, लेकिन जिनका किला खुदावंद है वो गिरकर फिर से तमीर हुआ। यीशु जी ने कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर से इसे तमीर कर दूंगा। हालेलुया। आपके लिए फिर से उस हैकल को, वो इस किले को, वो चट्टान जो गिर गई, जमीन में गई, लेकिन फिर से तीसरे दिन क्या हुई, जिंदा हुई। और बताया कि तेरा तवक्कुल इंसान पर होगा, वो कब्रों में रहेंगे। एक शायरी ना गीत की, बाकी कब्रों के अंदर पड़े है मकबूल, मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहाँ मौजूद। आपका और मेरा यीशु, आपकी और मेरी चट्टान जिंदा चट्टान है। आपकी और मेरी चट्टान वो हमेशा हमारी फिक्र करती है। आपकी जिंदगी में बीमारियां आए, दुख आए, क्लेश आए, वो कहता कि मैं हर वक्त मैं चट्टान की तरह तेरे सामने खड़ा हूं। वो कहता कि कोई भी चीज तुझसे टकराने से पहले मुझसे टकराएगी, और जो यीशु मसीह से टकराएगा बाइबल कहती है वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपकी और मेरी चट्टान है। आमीन, आमीन। और इंग्लिश ज़बान के से अंदर कहते हैं a large block of rock, ऐसा मजबूत पत्थर जिसे कोई तोड़ ही ना सके। तोड़ने की कोशिश की, दफनाया भी गया, लेकिन लिखा है कि ये चट्टान फिर से क्या, जिंदा चट्टान।
हालेलुया, हालेलुया। आप देखें ये जो लफ्ज है ना चट्टान, आप इसे किसी भी जुबान के अंदर निकालें, ये लफ्ज चेंज नहीं होगा। चट्टान का मतलब उर्दू में, यूनानी में, सब में एक ही है कि जमीन में से निकला हुआ पत्थर, बड़ा पत्थर। लोग चाहे लाखों से बदलने की कोशिश करें, को बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि यही हमारी उम्मीद है, यही ईमानदारों की उम्मीद है। आपको लगता है कि मैं इस दुनिया के अंदर अकेला हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट अलोन, ही इज विद यू। वो हमेशा कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा तेरी फिक्र करता हूं। दाऊद नबी कहता है, मेरी चट्टान, मेरी सिपर, मेरा जिंदा खुदावंद है। लेकिन सवाल आज ये है, क्या हम खुदावंद को अपनी जिंदा चट्टान मानते हैं? आज हमारी चट्टान क्या, हमारी बुनियाद क्या? सैमुएल ने मसीह को अपनी बुनियाद बनाया। वो जानता था कि मसीह इस दुनिया के अंदर आएगा। अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो जानता था, क्योंकि वो एक प्रोफेट था, आने वाले वक्त के बारे में जानता था कि वही मेरी चट्टान है और यही आपका तवक्कुल है कि आपकी चट्टान खुदावंद है, आपकी चट्टान आपका जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चट्टान आपका जिंदा खुदावंद है और वो आपकी फिक्र करता है। आपको लगता है मैं इस दुनिया के अंदर अकेला हूं, कोई मेरे पीछे न लड़े, लेकिन वो आपकी फिक्र करता है। आपको लगता है मैं अकेला चल रहा हूं, लेकिन वो आपके साथ साथ चलता है। जिनके पास कॉपी पेंसिल वो नोट कर ले, खरूज 33 बाब उसकी 21वीं आयत, और इसके अंदर लिखा है कि मूसा ने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या कहा? खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। अभी आप इसे घर जाके पढ़ लें, नोट कर लें, अभी नहीं पढ़ा। लिखा कि उसने कहा कि मैं खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। सॉरी, खुदा बेटा भी बाप में से निकला और दुनिया में आया। हालेलुया। उसने कहा खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता। उसने कहा नहीं खुदा मैं देखना चाहता हूं। खुदा ने उससे कहा उठ, और वो सामने चट्टान पर खड़ा। किस पर खड़ा हो? चट्टान पर। खुदा ने उससे कहा पहले अपनी बुनियाद उस जिंदा चट्टान पर रख। अगर तू चाहता है उस जलाल को देखना, अगर तू चाहता है उस नूरों के बाप के पास जाने में, अगर तू चाहता है कि तू नूरों के बाप के पास जाए, अगर तू चाहता है कि तू हमेशा की जिंदगी में जाए, तो खुदा ने क्या कहा कि वो सामने चट्टान पर जाकर क्या हो? खड़ा हो। और लिखा कि जब मूसा चट्टान पर खड़ा हुआ, तो लिखा कि जब खुदावंद सामने में से गुजरा, खुदावंद उसके सामने से गुजरा, तो लिखा कि खुदा ने शकाफों के अंदर उसकी रहनुमाई की, उसे संभाले रखा, उसे गिरने ना दिया, बल्कि उसे थामे रखा, उसके हाथ को थामे रखा और उसे गिरने ना दिया। जब आपकी चट्टान जिंदा खुदा है, तो वही खुदा आपकी हिफाजत करेगा। अब जो शकाफों का लफ्ज है वो यूज हुआ है खल्लल। शकाफ का मतलब है खल्लल, यानी कि ऐसी चीज जो दूसरे इंसान को गिरा सकती हो, उसके लिए नुकसान दे। लेकिन कि खुदा ने मूसा को क्या किया? संभाल कर रखा, उसे शकाफों के अंदर क्या किया? लपेट कर रखा। सैमुएल कहता है मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। अब मूसा का तवक्कल जो है वो खुदा पर है। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या? आज तवक्कल करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग तवक्कल नहीं खुदा पर करते, पता नहीं मेरा काम होएगा कि नहीं, मैं वैसे उस बंदे को भी कहता है, उस बंदे को भी कहता है मेरी पट्टी इथे करा दे, मैनू इथे लवा दे। ये आपका तवक्कल नहीं। अगर आपका तवक्कल खुदावंद पर, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। हालेलुया, वो आपकी फिक्र करता है। लिखा कि उसने मूसा को शकाफों के अंदर भी संभाल कर रखा। अगर आप तवक्कल करेंगे तो तवक्कल करने का मतलब है कि आप एक खल्लल में आ जाएंगे, आप बीमारियों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है, उसने कहा कि दुनिया तुझे
हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तवक्कुल करने का मतलब है कि आप खंडल में आ चुके हैं, बीमारियां गिराने की कोशिश करेंगे लेकिन गिरा नहीं पाएंगे, चीजें आएंगी आपको गिराने के लिए लेकिन वो कभी आपको गिरा नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी जो चट्टान है वो आपके लिए मेरे लिए क्या हो चुकी है, दफन हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक बाप बच्चे के लिए चट्टान है, उसी तरह से हमारा आसमानी बाप इस दुनिया के लिए चट्टान है। हालेलुया। और यही ईमानदारों की उम्मीद है। बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो दुनिया की उम्मीद है, ये चट्टान दुनिया की उम्मीद है। ईमानदारों के साथ कोई चीज टकराने से पहले उस बड़ी चट्टान के साथ टकराएगी, और वो चट्टान तो पहले से जिंदा हो चुकी है, तो क्या फिर नीचे जाएगी? जाएगी नहीं जा सकती। इसलिए आपका और मेरा आसमानी बाप मेरी और आपकी उम्मीद में नाराजगियां होती हैं, खुदा के साथ भी हुई होगी नाराजगी, खुदा ने कोई काम नहीं किया होगा, खुदा और मैंने एक बात दुआ करनी, मैं चर्च नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है। जिस तरह एक बाप लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा बाप जो आसमान पर तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। वो आपका और मेरा आसमानी बाप, हमें जरूरत है कि हम उस बाप के साथ अपने रिलेशनशिप को दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमारी चट्टान है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें, आज सब दुआ करें और खुदावंद से बोले खुदावंद तू मेरी चट्टान है और रब है।